अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज़िया असद पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स की जानिब से और अपने प्रोग्राम वॉइस ऑफ बहरिया की जानिब से आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूं कि जब बहरिया में आपको कोई प्लॉट अपार्टमेंट या कोई इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है तो सबसे पहले आप सोचते हैं कि जी कहाँ जाए, किस डीलर से बात की जाए और किस तरह से। तो यहाँ पे दो टाइप के जो डीलर्स हैं वो हैं। आपने एक्चुअल में किस डीलर के पास जाना है ये चीज भी मैं आप लोगों को क्लियर करूंगी। प्राइस डीलर होते हैं और फ्रीलांसर होते हैं। प्राइस डीलर वो होते हैं जिनका ऑफिस साइट होता है या ऑफिस साइट लोकेशन होता है, आप उनके पास जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, वो अपना फोन नंबर आपके साथ एक्सचेंज करते हैं और बाकी तमाम जब आपकी डील होती है उनके साथ आप कांटेक्ट में रहते हैं एक ऑथेंटिक तरीके के साथ। और इसी तरह से दूसरे डीलर्स यहाँ बहरिया में है जो कि फ्रीलांसर्स कहलाते हैं। अब ये जो फ्रीलांसर डीलर हैं इनका कोई ऑफिस साइट नहीं होता, कोई ऑफिस साइट लोकेशन नहीं है, कोई एड्रेस कुछ भी नहीं। ओनली वो नंबर आपके साथ एक्सचेंज करते हैं, नंबर के बेस पे आप उनके साथ तमाम जो डीलिंग्स हैं वो कर लेते हैं। इन दी एंड जैसे कोई इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू एनीथिंग एक्स वाई जी, मतलब डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखना पड़ता है। तो अगर अथराइज डीलर होगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि उनका ऑफिस साइट लोकेशन ये है और मैंने यहाँ जाके इनसे बात करनी है। इसी तरह अगर आपने फ्रीलांसर को टोकन लगा दिया, सपोज करें आपने उसके साथ डील कर दी और बाद में आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज निकल आई, तो अब आप परेशान हो जाएंगे और ढूंढेंगे कि वो बंदा कहाँ था या उनके नंबर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनका नंबर भी एक्टिव आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये है कि मैं पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपने किसी अथराइज डीलर के पास ही जाना है जिनका ऑफिस साइट और ऑफिस साइट लोकेशन आपके साथ शेयर्ड है। आपने उन्हीं के पास जाना है और उन्हीं से ही अपनी डील करवानी है। अब इस हवाले से यहाँ मैं आप लोगों से बात करूं बहरिया मैनेजमेंट के भी एक पॉइंट के हवाले से कि जी बहरिया की जो मैनेजमेंट है उसने बहुत से कमर्शियल एक्टिविटीज यहाँ पे बैन कर दिए हैं। कहीं भी कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हरगिज हरगिज नहीं होगी। अगर कोई कर भी ले तो उनकी जो एनओसी है वो कैंसिल कर दी जाती है ड्यू टू दिस कमर्शियल एक्टिविटी। बहरिया की मैनेजमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने बाकी तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज को बैन कर दिया है, ये सबसे मेन और बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी है जो कि हो रही है बहरिया में, कि जो कुछ लोग कुछ प्रीसेंट में जाते हैं, सेटल होते हैं, शिफ्ट करते हैं और उसके बाद वो उसी विला में या उसी अपार्टमेंट में बैठ के वो डीलर बन जाते हैं बगैर कोई ऑफिस साइट, कोई ऑफिस लोकेशन के या ऑफिस के जो भी ड्यूज होते हैं जैसे कि रेंट होता है और बहुत से बिल्स होते हैं जो आपको हर मंथ जो है वो पेड करने पड़ते हैं। तो इस तरह के जो फ्रीलांसर डीलर्स आ गए हैं ये घर से बैठ के अपने विला से, अपने अपार्टमेंट से बैठ के डीलिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरह के जो फ्रीलांसर डीलर्स हैं ये घर से बैठ के ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ना कोई ऑफिस है ना कुछ है, ना ही उन्हें ऑफिस की जो ड्यूज हैं वो देने पड़ते हैं हर मंथ। तो यहाँ बहरिया की मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज इस तरह की एक्टिविटी को भी बंद करवा दीजिएगा, इस पे बैन कीजिएगा कि कुछ प्रीसेंट पे लोग शिफ्ट हो गए हैं और वो इस तरह से अपनी डीलें बना रहे हैं अपने ही विला में बैठ के या अपने अपार्टमेंट में बैठ के, राइट। तो हमारा काम है पैगाम को आगे पहुंचाना, बाकी तमाम चीजें देखना आपका काम है। और ऑब्वियसली जब वो डीलर आपकी डील करता है, वो फ्रीलांसर, जब कोई मसला आ जाता है तो फिर आप उसे कॉल करते हैं तो फिर वो आए बाएं शाएं करने लग जाता है कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हूँ और मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता। मोस्टली यही होता है, वो कॉल पिक नहीं करते तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आपने हैसल फ्री डीलिंग्स करनी है तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट विद अथराइज डीलर इन बहरिया टाउन कराची, या जितने अथराइज डीलर है उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।